Good morning, dear students. Here is your Hindi teacher Shalini ma'am from Smart Indian Model School. And आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में रस। बच्चों, ये रस क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जब हम काव्य पढ़ते हैं तो हमको पढ़ने के बाद में एक बहुत अच्छे आनंद की अनुभूति हमें महसूस होता है, वो कहलाता है रस। तो रस जो है उसके बिना काव्य अधूरा है। ठीक है बच्चों, आगे अब हम लोग सीखेंगे कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की क्या परिभाषा दी है। विभानुभाव व्यभिचारी संयोग अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रीतिकाल में कवि देव ने इसकी परिभाषा दी थी, जो विभाव अनुभाव अरु विभुचनीय करी होए गीति वासना सुकवि कहत रस होए। कहने का तात्पर्य बच्चों यहाँ है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी इन सब के संयोग से किसी भी रस की जो है वो निष्पत्ति होती है, मतलब कोई भी रस बनता है। तो ये क्या है? ये सब है अंग, है ना, पार्ट कहलाते हैं। तो अब हम लोग आगे सीखेंगे कि रस के अंग या भाव क्या होते हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों ये देखिए, विभाव अनुभाव या व्यभिचारी भाव, यानी कि व्यभिचारी मतलब संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो ये सब क्या हैं? ये हैं रस के अंग या भाव। अगर आपके भाव बताइए या अंग बताइए तो आप यही बताएंगे, विभाव अनुभाव या संचारी भाव। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बच्चों रस के अंग या भाव दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले है स्थायी भाव, उसके बाद है विभाव, और उसके बाद है अनुभाव, और उसके भी बाद में है संचारी भाव। अभी मैंने आपको 3 भाव के बारे में बताया था ना, कि रस के 4 अंग या भाव होते हैं, आपको ये याद रखने होंगे। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब बच्चों रस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रस होता है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव होता है रति। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में रति यानी कि प्रेम का जो भाव उत्पन्न होता है तथा रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस में सौंदर्य, सुंदर वन, वसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि का वर्णन किया जाता है। अब बच्चों श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। संयोग मतलब किसी चीज़ का मिलना और वियोग मतलब बिछुड़ना। जब नायक नायिका के मिलन की बात की जाएगी, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो यहाँ पे उनकी मिलन की बात हो रही है, तो यहाँ है श्रृंगार रस। और जहाँ पर उनके बिछुड़ने की बात की जाएगी वहाँ होगा वियोग श्रृंगार। अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बादले से मिलन को डाल रही मैं फेरा। तो यहाँ पे लग रहा है ना कि बिछुड़ने की बात की जा रही है, वो पूछ रही हैं कि मेरा प्रवासी कहाँ है, तो ये हुआ वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट है बच्चों हास्य रस। जैसे कि इसका नाम है हास्य मतलब हंसी आना। इसका स्थायी भाव होता है हास। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट इत्यादि को देखकर मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है, जो हमें हंसी आती है, वो कहलाता है हास्य रस। जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, सीरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास ही को ढंगा भयो नंगा के विवाह में। तो बच्चों इसमें कॉमेडी हंसी है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का कोई भी उदाहरण आता है जिसको पढ़ने के बाद आपको लगता है कि इसमें कॉमेडी है, तो वो होता है हास्य रस। ठीक है, और आप इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको भी लिख सकते हैं। तो आपको भाव
कि किस भाव में बात कही जा रही है, तो आपको वही सब पहचानने के बाद में रस को पहचानना आ जाएगा।